श्रोताओं नमस्कार। कुंभवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक ऐसा आयोजन साबित हुआ है जिसने लोगों की श्रद्धा और भक्ति को एक नया मुकाम दिया है। इसमें हम श्रद्धा का और अपनी सनातन परंपरा का ऐसा चरमोत्कर्ष देख रहे हैं जिसमें न जाने कितने दूर दूर से लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। आज हम प्रयाग महाकुंभ के महात्म, गंगा माता के महात्म और फिर तीर्थराज प्रयागराज के महात्म पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं श्री पवन कुमार मिश्र जी। यूँ तो रेलवे में बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आप मानस मर्मज्ञ हैं। मानस चर्चा में आपको जो महात्म प्राप्त है और माता सरस्वती आपके जीवा पे विराजती हैं। आपने जिस प्रकार से कुंभ को देखा है, कुंभ को इतना नज़दीक से समझने का प्रयास किया है, वो अत्यंत सराहनीय है। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो हम यही कहेंगे कि प्रयाग का जो महात्म है जी, आप चूँकि यहाँ साक्षात उपस्थित हैं इस प्रयाग धाम में, और आपने गंगा यमुना और अंतः सलीला सरस्वती के संगम को भी बहुत निकट से देखा है, यहाँ आके आप स्वयं कैसा महसूस कर रहे हैं? श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम दूताय नमः, श्री राम भद्राय नमः, नमो राघवाय। पहले तो आकाशवाणी कुंभवाणी प्रयागराज और इस प्रयाग क्षेत्र से, संगम क्षेत्र से सभी श्रोताओं को ढेर सारा प्रणाम। आपका भी आभार कि आपने हमको आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से हम यहाँ धन्य अनुभव कर रहे हैं। जब पूरा विश्व यहाँ उपस्थित हो रहा है तो उस मध्य में मेरी भी उपस्थिति हुई है, तो धन्यता का अनुभव कर रहे हैं, सेवा भी प्रदान कर रहे हैं और श्रोताओं से संवाद करने का अवसर मिला है, तो यह तो अत्यंत सौभाग्य का विषय है। 144 वर्ष के बाद यह योग बना है जिसको अमृत योग का नाम दिया गया है। सर्वसिद्धिप्रद गह कुंभ कहा जा रहा है, तो यह सौभाग्य का विषय तो है ही। जी 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 जी। कहते हैं कि गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। जी जी। ऐसे में गंगा क्षेत्र में आना, यहाँ रहना और वो भी संगम क्षेत्र में आना, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य का विषय है। जी। गंगा की जो महिमा है जी, उसको गोस्वामी तुलसीदास ने भी बहुत विशाल रूप से इसको प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने जो गुणगान किया है और तीर्थराज प्रयागराज के साथ उन्होंने जो जोड़ा है, प्रभु श्री राम का यहाँ आगमन हुआ है, तो ये जो बहुत बड़ा विषय है प्रयाग की महिमा की चर्चा करते समय, तो गंगा जी को आप किस रूप में देखते हैं? जी, गंगा जी भगवान राम के चरण नख से ही उत्पन्न हुई हैं। मैंने किसी दिन और भी चर्चा किया था कि जब भगवान श्रृंगवेरपुर में आते हैं गंगा तट पर और केवट पाँव धोने के लिए उद्यत होता है, और जब पानी कठौता भर ले आवा, जब जल लेकर के आता है केवट, तो जब चरण देखती हैं तो पदनख देख देव सरी हर्षी। उनके हृदय में, गंगा जी के हृदय में अत्यंत हर्ष होता है कि जिन चरणों से, जिन चरणते प्रगट सुरसरी, आज वही चरण पुनः मेरे दर पे आए हैं, द्वार पे आए हैं, तो इसलिए उनके हृदय में अत्यंत हर्ष होता है। और रही बात प्रयाग की, कि प्रयाग आए तो गंगा जी अपने आप में एकमात्र मोक्ष देने वाली हैं, सभी पापों को से मुक्त करने वाली हैं। लेकिन भगवान राम जब माँ जानकी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ गंगा श्रृंगवेरपुर में पार करते हैं, उनको चित्रकूट जाना है। मैं मानस की पंक्तियों को देख रहा था, तो पूज्यपाद लिखते हैं अयोध्या कांड में 104वें दोहे के अंतर्गत कि तेहि दिन भयउ बिटपतर बासु, लखन सखा सब किन्ह सुपासु, प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। गंगा उन्होंने पार किया, केवट को विदा किया, और उसके बाद से वो चाहते तो वहां से दक्षिण की तरफ यमुना जी थी, वहां उनको पार करते और राजापुर होते हुए, बांदा होते हुए वह चित्रकूट जा सकते थे। लेकिन वो उधर नहीं जा करके वह पूरब की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए कि वह प्रयाग आना चाहते हैं। जी जी जी। यह भगवान राम के मन में भी यह इच्छा है कि जिस प्रयाग की इतनी महिमा है, इतना महात्म्य है, जहाँ इतने संत निवास करते हैं, उनको तीर्थों का राजा कहा जाता है, तो वह रोक नहीं पाते और भगवान राम वहां से चलते हैं और प्रयाग पहुंचते हैं और संगम के तट पर आते हैं। और जब संगम के तट पर आते हैं तो इनकी महिमा के बारे में क्या कहा जाए। पूज्यपाद कहते हैं कि को कह सके प्रयाग प्रभाव, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा खुद प्रभु श्री राम अपने मुख से करते हैं। देखिए, कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। जी। क्यों बढ़ती जा रही है? इसलिए कि अन्य तीर्थ तो तीर्थ हैं और यह तीर्थ राज है, तीर्थों के राजा हैं। राजा के 6 अंग कहे गए हैं, किसी भी राजा के राज्य में 6 अंग कहे गए हैं। जी। मंत्री,
मित्र, राज्य, कोष, दुर्ग और सेना, यह राजा के 6 अंग हैं। जी जी। तो तीर्थराज के पास भी, चूंकि यह तीर्थों के राजा हैं, तो इनके भी 6 अंग हैं। और 6 अंग कौन कौन हैं? तो मानस की पंक्तियां: सचिव सत्य, श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देशयति चारु, क्षेत्र अगम गढ़ु गाढ़ सुआवा, सपने हूँ नहीं प्रति पक्षिन पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रंधीरा, संगम सिंहा सन सुठि सोहा, और छत्र अक्षय बटो मुसुनि मन मोहा। तो इनके मंत्री सत्य हैं, मित्र माधव हैं, इनका जो राज्य है, एक तरफ गंगा जी हैं, दूसरी तरफ यमुना जी हैं, ये दोनों के बीच का जो प्रदेश है वही इनका राज्य है। प्रयागराज का संपूर्ण क्षेत्र जो है इनका दुर्ग है, और संसार के जितने तीर्थ हैं वो सब इनकी सेना है। तो यह इनका अंग है। और आकर के यह महात्म्य जो है, भगवान इस तीर्थ का महात्म्य स्वयं अपने मुख से लखनलाल जी को, सीता जी को और उनके साथ निषाद राजगुह जो उनके मित्र हैं उनको सुनाते हैं। जी, जी। इसलिए कि कहा गया है कि तीर्थों में 3 काम करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में आप जाएं तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 3 कार्य करना चाहिए। पहले तो आपको महात्म्य सुनना चाहिए, दूसरा स्नान करना चाहिए, और तीसरा दान करना चाहिए। और तीनों से 3 फल मिलता है। यदि आप महात्म्य सुनते हैं तो उससे आपका मन पवित्र होता है, यदि आप स्नान करते हैं तो आपका तन पवित्र होता है, और जब आप दान देते हैं तो आपका धन पवित्र होता है। और तीनों की दृष्टि से ये प्रयाग जो भूमि है जी, यहाँ आते हैं लोग, स्नान तो करते ही हैं जी। और इतने संत और मुनि और कथावाचक यहाँ विराजते हैं कि कथा तो रोज सुनने को मिलती ही है। जी। तो सत्संग का भी पुण्य मिलता है, और साथ ही साथ दान करने की तो बात ही क्या है कि राजा हर्षवर्धन पूरे अपनी कमाई, सारी कमाई यहाँ हर 5 वर्ष में कमाई हुई, 6ठे वर्ष में दान करके चले जाते थे। तो ये जो प्रयाग की भूमि है, प्रयाग में आना सबके लिए, हर सनातनी के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या आपको लगता है कि महाकुंभ जो 2025 है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये बहुत तेजी से परिवर्तित हुआ है? अब ये बिल्कुल आधुनिक रूप में, ये डिजिटल रूप में यहाँ सामने आ रहा है। तो गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया था इस क्षेत्र का, वो उससे आज के समय में जो प्रगति हुई है वो कितनी सकारात्मक दिशा में चल रही है? कितना आपको लगता है कि जो हमारी परंपरा है वो और सुदृढ़ हुई है इस महाकुंभ जैसे आयोजनों के माध्यम से? देखिए, इसकी महिमा चूंकि सनातन काल से चली आ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है जी। तो जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसी प्रकार से लोगों का यहाँ पर आगमन भी बढ़ा है। नए नए अन्वेषण हो रहे हैं, संचार के माध्यम, संचलन के माध्यम सुगम हुए हैं, तो लोगों का आना बढ़ा है। इसलिए जहाँ कभी आज से 50-100 वर्ष पूर्व लोग लाखों में आते थे, अब करोड़ों में आ रहे हैं। जी जी जी। और डिजिटलाइजेशन ने यदि माना जाए तो बढ़ाया है, लोगों के मन में धर्म के प्रति अनुराग बढ़ाया है। इसमें कुछ एक्सेप्शन, 1-8% हो सकता है दिखावापन ऐसा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि बढ़ा है यहाँ पर। जी जी। वैसे तो प्रयाग की महिमा इतनी है कि आप इनके स्मरण मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या बात। आप आए, स्नान करें, अच्छी बात है। नहीं स्नान कर पा रहे हैं, दर्शन करें तो भी अच्छी बात है। लेकिन यदि आप नहीं आ पा रहे हैं और घर बैठे बैठे यदि आप केवल स्मरण कर लेते हैं तो भी पाप धुल जाते हैं जो इनके भंडार में। अच्छा, प्रयागराज की बात करें अगर जी, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ देखने को मिलती है। एक तो अक्षय वट जी जी, जो कि कहते हैं कि अक्षय है वो बिल्कुल कभी नष्ट ही नहीं हुआ और हमेशा रहता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो है महर्षि भारद्वाज का आश्रम। जी, जी। ये दोनों 2 ऐसे स्थान हैं जो कि भारत की सनातनी परंपरा हो सकती है, और सनातन केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से। जो हम आज दुनिया के सामने हम कहते हैं कि हम भी वैज्ञानिकता में बहुत आगे थे, और महर्षि भारद्वाज को अगर सामने रख दिया जाए तो उन्होंने क्या नहीं किया। वो ऋषि तो थे ही, लेकिन विज्ञान के विमान जैसा शास्त्र, जी ऐसा शास्त्र उन्होंने उस दौर में खोजा होगा, आज से 5000 साल पहले। तो इन दोनों चीजों की, जी, जी। यानी कि अक्षय वट और महर्षि भारद्वाज के आश्रम को, इन दोनों की महिमा क्या आप देखते हैं? हाँ, जो संगम क्षेत्र है, जो संगम है जी, वो उस तीर्थ राज जो राजा है उनका सिंहासन है।
मैं आ रहा हूं आपके उत्तर पे आ रहा हूं। और तो छत्र क्या है उनका, जो सिंहासन के ऊपर आप देखते होंगे एक छत्र लगता है। जी जी जी। तो पूज्यपाद ने कहा कि अक्षय वट ही छत्र है, वही उनको छाया देते हैं जब वो सिंहासन पर विराजते हैं। तो जब व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पदार्थों की आवश्यकता होती है तो कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा तो भाई राजा के दरवाजे पर। और राजा कहाँ है? तो राजा संगम में बैठे इसलिए जन सामान्य भागा हुआ संगम में आता है, और जब चरणों में गिरता है तो उसके ऊपर अक्षय वट का छत्र भी आ जाता है। जी जी जी। महर्षि भारद्वाज और अक्षय वट राम कथा के प्रारंभ में, मानस के प्रारंभ में, और राम कथा यहीं से शुरू होती है, उसमें महर्षि भारद्वाज का बड़ा योगदान है। हाँ हाँ। जब पूज्यपाद बालकांड में मंगलाचरण करने के बाद अब कथा प्रारंभ करते हैं तो पहले वो भारद्वाज मुनि का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयाग में भारद्वाज मुनि बसते हैं। हाँ। और किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने केवल एक नाम बताया कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, यानी कि प्रयाग के पर्याय भारद्वाज मुनि। और दूसरी विशेषता उनकी क्या है? तिनहि राम पद अति अनुरागा। अनुराग नहीं है, अति अनुराग है। इसके बाद कहा कि माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ महीने में जब मकर राशि पर सूर्य का संचरण होता है तो दो कंडीशन है कि वो माघ महीना होना चाहिए और मकर सूर्य राशि पर संचरण होना चाहिए। जी जी। पिछले वर्ष ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि हर वर्ष संचरण कभी पौष में होता है, कभी माघ में होता है, लेकिन इस बार वह योग बना, इसीलिए अमृत योग कहा गया इसको। जी। माघ महीने की प्रतिपदा को ही सूर्य राशि में संचरण हुआ तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गया तो वो कुंभ हो गया। तब तीर्थपति में सब आ गए। अब वो कहते हैं कि एक बार ऐसे एक बार भरी मकर नहाए, सब एक बार कुंभ लगा और देश विदेश के यहाँ पर लोग संत एकत्रित हुए। तो जब सबने स्नान कर लिया तो धीरे धीरे ये सब चले गए। तो उसमें एक संत ऐसे थे, वह कौन थे? तो जाग बलिक मुनि परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी आए। तो जब याज्ञवल्क्य जी आए तो उनकी विशेषता क्या थी कि उनके पास विवेक था, और विवेक ही नहीं था, विवेक की सुपरलेटिव डिग्री उनके पास थी, परम विवेकी। तो भारद्वाज राखे पद टेकी। भारद्वाज मुनि ने उनके चरणों में गिर गए कि नहीं महाराज, सब तो चले गए लेकिन आप रखिए। संकेत यह है कि जीवन में किसी को रखना हो तो आप अपने विवेकवान पुरुष को अपने जीवन में रखें। और याज्ञवल्क्य जी रखते हैं अपने पास, अपने आश्रम में ले जाते हैं, भारद्वाज आश्रम में, और वहाँ भगवान राम विषयक और राम कथा विषयक वो प्रश्न पूछते हैं, और वहाँ से राम कथा का प्रणयन प्रारंभ होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और भारद्वाज जी श्रोता हैं। चार जो वक्ता और चार श्रोता मानस में कहे गए हैं, तो उसमें एक घाट के वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य जी और महर्षि भारद्वाज श्रोता हैं। तो प्रयाग का तो महिमा ही अपरंपार है। सर, यहाँ पर एक बात सामने आती है, मेरी भी उत्सुकता है इस विषय पे कि महर्षि भारद्वाज जी वो स्वयं में ही इतने ज्ञाता, इतने बड़े मुनि, और रामचंद्र जी स्वयं भगवान प्रभु हैं, दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जो कहें कि अंदर की क्षमता या उनकी वास्तविकता है जो दोनों परिचित हैं इसमें, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जब, तो कौन किसको श्रद्धेय मान रहा है, कौन किसके चरण वंदन करे, ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। कुछ उसकी चर्चा करें आप। जब वो रामचंद्र जी पहुंचते हैं आश्रम में अपनी भार्या के साथ, अपने भाई के साथ, तो जब यहाँ पे आए हैं प्रभु तो उन्होंने स्नान किया है। स्नान करने के बाद मैंने बताया कि महात्मा सुनाया है, महात्मा सुनाने के बाद स्नान किया है। और जब भारद्वाज ऋषि तो सब जानते हैं कि ये प्रभु हैं और हमारे गृह पे आए हैं और हमको धन्य करने के लिए आए हैं, ये धन्य करने के लिए आए हैं, तो उनके चरणों में पढ़ते हैं, प्रभु पढ़ते हैं चरणों में, क्योंकि वो ब्राह्मण है। और विश्वामित्र जी कह चुके हैं कि प्रभु ब्रह्माण्य देव में जाना। जब विश्वामित्र जी लेकर चले हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है, ताड़का को मारा है, तो समझ गए हैं कि ये तो ब्राह्मणों का उपकार कर, इसलिए कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, पहला अवतार उन्होंने कहा है कि मैंने विप्र के लिए लिया, ब्राह्मणों के लिए लिया, इसलिए कि रावण ब्राह्मणों को मारने वाला है, त्रास पहुंचाने वाला है, चार को त्रास पहुंचाता है, इसलिए चार भाइयों के रूप में वो आए हैं। ये एक बड़ा विशद और अलग विषय है, वो आ ही जाता है, न चाहते हुए मन में आ जाता है। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए हैं और चरणों में पड़े हैं। तो एक तरफ से प्रभु प्रणाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ से महर्षि भारद्वाज प्रणाम कर रहे हैं। तो महर्षि भारद्वाज ईश्वर समझ के प्रणाम कर रहे हैं और ये विप्र के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अभी लीला कर रहा हूं, इसलिए लीला में आप प्रधानता है आपकी है और मुझे आप प्रणाम करने दीजिए। यह जानते हुए भी कि ये भगवान हैं,
फिर भी जब महर्षि याज्ञवल्क्य को वह रोकते हैं आश्रम में, तो राम कथा विषयक संबंधी जब वो प्रश्न करते हैं तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तुम जानते तो सब हो। वो पूछते हैं कि भाई यह राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, भाई रोष रन रावण मारा, तो यह कौन है? यह मनुष्य है कि देव है या ब्रह्म है? ये वही है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम जानते सब हो, लेकिन मेरे मुख से कहलवाना चाह रहे हो। देखिए, इस अमृत की बात चल रही है, इस कुंभ में कहा जा रहा है कि अमृत योग, अमृत काल। मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि वास्तव में अमृत कहाँ है? क्या वास्तव में यहाँ अमृत है जिसके लिए 40 करोड़ देशवासी यहाँ आना चाहते हैं, संगम में स्नान करना चाहते हैं? हम सभी क्यों आना चाहते हैं? हम सभी इसीलिए यहाँ आना चाहते हैं कि हमको अमृत मिलेगा। यह योग आया है 144 वर्षों बाद, तो अमृत की वर्षा हो रही है। तो वह लौकिक अमृत है नहीं है, अब ये तो पता नहीं, किसी ने देखा नहीं उसको। लेकिन एक अमृत जो मिल रहा है, मैं उसकी चर्चा आपसे कर रहा हूं। जो भारद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी के बीच मंथन जो हुआ, उसमें से निकला अमृत 2 होते हैं। मैं उस अमृत की बात नहीं करता हूं कि जो पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। कहा गया, कवियों ने कहा ऐसा कि अमृत 5 जगह होता है। 5 जगह अमृत होता है। कहां? अबदौ, विधौ, विधुमुखे, सागर में अमृत है। विधौ चंद्रमा में अमृत है। वधुमुखे स्त्री के मुख में अमृत है। और फणिनाम निवासे सर्प के निवास स्थान में अमृत है। स्वर्गे सुधा वसति कवयो वदंती, स्वर्ग में अमृत है, ऐसा कवि कहते हैं। लेकिन यदि सागर में अमृत है तो उसे खारा नहीं होना चाहिए। यदि चंद्रमा में अमृत है तो उसका क्षय नहीं होना चाहिए। यदि स्त्री के मुख में अमृत है, उसके ओठों में अमृत है, तो उसके पति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और यदि सर्प के निवास स्थान में अमृत है तो उसको डर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सर्प को सर्पानाम महति भयम, उसको भय अधिक होता है। और यदि स्वर्ग में अमृत है तो देवताओं का पतन नहीं होना चाहिए। अर्थात इन 5 स्थानों में अमृत नहीं है, ये कभी झूठ बोलते हैं। तो फिर अमृत कहां है? तब कहा कि कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना। जो भगवत जन है, जो संत जन है, उनके कंठ में अमृत है। क्या बात है। जिसको हम श्रवणामृत कहते हैं। और उसी अमृत का मंथन इस कुंभ में हो रहा है। और वही अमृत का मंथन तब भी हुआ जब भारद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी के बीच संवाद हुआ। तो वह मूढ़ बन करके उन्होंने प्रश्न पूछा कि इनके मुख से जो अमृत निकले उससे यह पूरा विश्व जो है तृप्त हो जाए। क्या बात। तो लौकिक अमृत यहाँ मिले, स्नान से न मिले, लेकिन जो देश विदेश से विश्व के यहाँ पे जो संत एकत्रित हुए हैं और आपस में जो संवाद हो रहा है, जो सत्संग हो रहा है, और जो उनके कंठ से कथामृत और ईश्वर के भजनामृत जो निकल रहा है, मुझे लगता है कि वास्तविक अमृत तो वही है। क्या बात है सर। लेकिन एक मेरी और जिज्ञासा है कि अगर अमृत है, अमृत जैसा कि कहते हैं, अमृत कलश की जो कल्पना की गई या जो कथा है कि समुद्र मंथन हुआ और वहां से अमृत निकला और उसकी कुछ बूंदे जो भागदौड़ में देवदानव के बीच संघर्ष में छलकी यहाँ गिरी। लेकिन उसके साथ सर, अमृत की तो जो कथा है वो तो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उसके साथ जो विष निकला, जो विष निकला, उसने जो संसार में जो संताप बढ़ाया और संसार का जो लगा कि बिल्कुल जल जाएगा। और फिर वहाँ भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और उन्होंने पूरे जगत का जो ये ताप था उसको खुद ग्रहण किया। इस संगम स्थल के साथ, इस संगम नगरी के साथ, ये गंगा जमुना के जो पावन संगम है वहाँ के साथ शिव जी का जो संबंध है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शिव जी के मंदिर हैं, मनकामेश्वर मंदिर और दशाश्वमेध मंदिर और शिव जी के मंदिर हैं। शिव जी के साथ क्या संबंध रहा होगा? क्योंकि गंगा तो शिव जी के जटाओं से निकली है। तो उनको कितना प्रिय है और इसकी चर्चा आप किस रूप में करना चाहेंगे? वो तो गंगेश्वर कहे जाते हैं। जब चरणों से गंगा निकली तो इतने बेग से निकली, कथाएं आप जानते हैं कि उनको कैसे उनके बेग को रोका जाए। तो फिर शिव जी आए और उन्होंने उनको अपनी जटाओं में बांधा। फिर उससे तो ऐसा लगता है क्या कि जब भी संसार के सामने संकट आता है तो शिव ही बिल्कुल बिल्कुल तो कल्याणकारी हैं, भोले उनको कहा ही जाता है कि कैसे गंगा जी का उन्होंने से क्या है, उनको कहा ही जाता है। जब आप उनके नाम पढ़ेंगे तो गंगा शशांक प्रियम, अयोध्या कांड का जो पहला श्लोक है, तो पूज्यपाद लिखते हैं कि वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। वाम भाग में भूधर सुता विराजित हैं, अर्थात
पार्वती जी पार्वती विराजित जी हैं। और देवा पगा मस्तके, गंगा जी को उन्होंने मस्तक धारण कर रखा है। हालांकि इसके बड़े रोचक हमारे संत जन वार्ता करते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन होगा, स्त्री को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन भोले बाबा हमारे ऐसे औढ़रदानी हैं कि वो स्त्री को अपने सिर पर भी बिठा लेते हैं। एक स्त्री तो बाम में तो ठीक है, लेकिन स्त्री को अपने सिर पर बिठाया है, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। और भगवान राम को तो शिव जी इतने प्रिय हैं कि उन्होंने वो जहां जहां गए हैं, श्रृंगवेरपुर में गए हैं तो वहां भी उन्होंने शिव जी की स्थापना किया है, यहां भी आए हैं तो यहां में उन्होंने शिव जी की स्थापना किया है। रामेश्वरम गए तो उन्होंने कहा है, उन्होंने वहां पे कहा है कि यहाँ पे मैं शिव जी की, इनका नाम तो रामेश्वर होगा, लेकिन मैं उसको मिलूंगा जो गंगाजल आन चढ़ाई, सायुज मुक्ति मोक्ष तब पाई। जो गंगा जल ले आकर के हमारे भोलेनाथ को चढ़ाएगा, उससे मेरी सायुज मुक्ति मिलेगी। क्या बात। वो सेवा करेगा उनकी, और कैसे करेगा, तो गंगा जल से करेगा। तीन अर्थ ऐसे निकल के आते हैं। यानी कि शिव जी की साक्षात उपस्थिति है इस धाम पर भी। सर एक दूसरा प्रश्न जी, कि विष्णु भगवान जी, राम जी तो साक्षात यहाँ आए, जी, जी। लेकिन कहते हैं कि विष्णु भगवान भी यहाँ माधव रूप में यहाँ हैं, जी। और द्वादश माधव की बात की जाती है। और कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रथम यज्ञ किया, उसके बाद उन्होंने विष्णु जी को आमंत्रित किया कि अब ये संभालिए, ये पूरी सृष्टि आपको इसको संभालना है। तो द्वादश जो माधव हैं जी, उसका कुछ महात्म बताइए। आपने स्मरण भी दिला दिया। चूंकि प्रथम यज्ञ किया गया, इसका नाम प्रयाग है जी। याग का अर्थ ही होता है यज्ञ जी। और प्र से हो गया प्रथम। जहां सृष्टि का प्रथम याग हुआ यहां पर, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। जी जी जी, जी। तो अभी आपने स्मरण कराया। और द्वादश, यहाँ तो 12 माधव हैं। और पूज्यपाद भी कहते हैं कि जब यहाँ पर कुंभ लगता है, अथवा तो जब वर्ष में कल्पवास लोग करने आते हैं, तो क्या करते हैं कि स्नान करते हैं पहले तो त्रिवेणी में, और उसके बाद क्या करते हैं, तो पूजहि माधव पद जल जाता, और परसु अक्षय बट हर सही गाता। जल जाता शब्द का प्रयोग किया उनके पदों के साथ उन्होंने। और जब भगवान विष्णु कमल पे निवास करते हैं, जलजात शब्द का अर्थ ही होता है कमल। जी जी। अर्थात चरण कमलों की पूजा करते हैं, और फिर अक्षय वट को स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तब पूर्ण होती है। लेकिन वर्तमान समय में तो 12 माधव विभिन्न स्थानों पर विराजमान है, लेकिन हमारे बेड़ी माधव का तो अत्यंत ही महत्व है। आप देखते हैं कि चूंकि निकटस्थ है यहाँ से, तो अक्षय वट का प्रणाम, बीड़ी माधव का दर्शन, और माधव तो वो राघव हैं, भगवान कृष्ण माधव हैं, और ये दोनों विष्णु के अवतार हैं, तो उनकी उपस्थिति तो यहाँ पर है ही। और मुझे लगता है कि चूंकि प्रयागराज के मित्र माधव हैं, माधव सरिस मीत हितकारी, इस भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे शिव जी विराजमान हैं जी, और भगवान राम उनको अपना परम मित्र मानते हैं। तो मुझे लगता है कि सांकेतिक रूप से इसीलिए यहाँ पर वो 12 माधव के रूप में, इस शिव जी के 12 माधव के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में, उनके 12 मित्रों के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। ये मेरा अपना निजी मत है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो यहाँ सारे देवी देवता, कहते हैं कि सारे 33 कोटि देवता यहाँ मौजूद रहते हैं, और सारी सृष्टि इस वक्त महाकुंभ के वक्त इस प्रयागराज की ओर केंद्रित हो जाती है। ऐसे में सारे देवताओं की चर्चा हो और हनुमान जी की चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता। जो हमारा संगम क्षेत्र है उससे सबसे निकटस्थ जो देवता है वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की महिमा जो है इस राम कथा में अगर ना हो तो फिर बात बनेगी नहीं। तो आप कुछ हनुमान जी की चर्चा करें। हनुमान जी तो जहाँ भगवान राम रहेंगे वहां पर हनुमान रहेंगे। जी जी। बिना उनकी कथा पूर्ण हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पर तो बड़े हनुमान जी कहें, लेटे हनुमान जी कहें, और चरणों से चूंकि निकली हैं गंगा जी जी जी, और माँ जानकी और भगवान राम उनको बेटा मानते हैं। जी जी। जब गए हैं, आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा, अशोक वाटिका में, हाँ, तो पहले सर्टिफिकेट नहीं देती हैं, वो बार बार कहते हैं जननी जननी, 9 बार जननी शब्द का प्रयोग किया। सुन जननी धीर धरु माता, ऐसे 9 बार माँ कहा। जब 9 बार माँ कहा, तब अंत में उन्होंने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, और करहूं बहुत रघु नायक छोहूं। तब बेटा माना, सुत कह दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमको बेटा मान, इसलिए कि माँ ही बता सकती है कि बेटा हमारा है। तो आप हमको सर्टिफिकेट दे देंगी तो पिताजी हमको सर्टिफिकेट
दे देंगे। तो हमको यहाँ से उनके पास जाना है, तो बेटा मानते हैं दोनों लोग। और माँ गंगा चरणों से निकली है तो वर्ष में एक बार आकर के उनको स्नान कराती हैं, पेय पान कराती हैं। ये हमारे हनुमान जी का ऐसा महत्व है। और हनुमान जी की व्याख्या हम चंद मिनटों में क्या करें। पंच प्राण रक्षक हैं, अष्ट सिद्धि के, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धियां मिली हैं उनको। तो हनुमान जी पंच प्राण रक्षक हैं और राम कथा उनके बिना अधूरी है। यह विस्तृत अलग प्रसंग है। तो अंत में एक बात वही जो पांचवें जी तत्व की जो बात कर रहे थे, धर्म अर्थ मोक्ष काम, ये जो चार हमारे जो हैं, इसके अलावा जो पांचवा तत्व जो इस क्षेत्र में मिलता है, जिसको पाने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। भैया अगर हम एक बार यहाँ आ जाएं और यहाँ हम अगर डुबकी लगा लेते हैं, गंगा जी का स्पर्श कर लेते हैं, इस पावन धरती को हम प्रणाम कर लेते हैं, तो हमें मुक्ति पक्की है। ये भाव है। तो अंत में आप क्या कहेंगे इस प्रयागराज की भूमि को? और जैसे वर्तमान स्वरूप जो है वो वैश्विक स्वरूप है। आज की दुनिया बहुत इंटरनेशनल है, बल्कि बहुत कुछ बदल चुका है। अध्यात्म हमारे साथ है, लेकिन वैज्ञानिक और भौतिकता भी बहुत कुछ है हमारे बीच में। ऐसे में ये जो महाकुंभ है, ये क्या संदेश दे रहा है लोगों को? जीवन जीने की कौन सी ऐसी विधि दे रहा है? ऐसी कौन सी थाती हमारे को प्राप्त हो रही है जिससे कि संसार का कल्याण होगा और एक ऐसा विश्व बनेगा जो कि विश्व भर में शांति और समृद्धि का कारक बनेगा? क्या कहेंगे आप? मैं यही अंत में निवेदन ये करना चाहूंगा कि जो मैंने देखा मानस की दृष्टि में, कि जब भगवान राम आए तो उन्होंने कहा कि इनका पदार्थ, इनका जो भंडार है चार से भरा हुआ है, लेकिन पीछे पीछे एक और आए। जब भगवान आए तो उन्होंने चार को देखा, लेकिन जब भक्त आया तो उसने पांचवे को देखा। भक्त के रूप में भरत जी आते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। बिल्कुल। तो जब भरत जी आते हैं तो यहाँ पर एक मन में और भाव आ गया। मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देखते हो कि त्रिवेणी कहा जाता है, गंगा जी है, यमुना है और सरस्वती हैं, और संतों को चलता फिरता तीर्थराज कहा जाता है। जो जग मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थराजू। तो वो चलते फिरते प्रयाग हैं। कुंभ क्या करता है कि प्रयाग अस्थावर है, स्थिर है, और हमारे संत जंगम है, चलते फिरते हैं। तो कुंभ क्या करता है कि अस्थावर प्रयाग को और जंगम प्रयाग का संगम करा देता है। क्या बात है। तो अमृत निकल जाता है। तो जब आए हैं भरत जी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चहु निर्वाण, मुझे ये चारों नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए आपको? तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनयान, मुझे प्रेम चाहिए। और मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा कि संसार को प्रेम की बड़ी आवश्यकता। आप देखिए, अभी आप वर्तमान काल में देखिए तो उधर यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, इधर देखिए आप तो इजराइल और उधर उसका फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। देश में कितने गृह युद्ध चल रहे हैं, घर घर में युद्ध चल रहे हैं, बाप बेटे में युद्ध चल रहा है, भाई भाई में युद्ध चल रहा है। प्रेम की सर्वथा कमी है। तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, धर्म तो कहीं से मिल जाएगा, अर्थ भी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा, ये सब अन्य तीर्थ देने वाले हैं। आप तीर्थराज हैं, आपसे हमको प्रेम चाहिए। और इस महाकुंभ से, इस अमृत से यदि प्रेमामृत निकले, कंठों से प्रेमामृत निकले, पंचामृत निकले, वो पांचवा जो है वो पंचामृत निकले, जनमानस के हृदय में जन जन के प्रति, अपने लोगों के प्रति यदि प्रेम रूपी अमृत प्रकट हो जाए तो इस कुंभ की सार्थकता हो। क्या बात है सर, यही आवश्यकता है आज पूरे विश्व को। और मेरे ख्याल से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारी एकता का परिचायक है ये महाकुंभ। हम सारे भेद मिटाकर हम यहाँ आते हैं, हम सब लोग एक हो जाते हैं। और ये संदेश सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है उसको हम यहाँ साकार कर रहे हैं। ऐसे में ये जो पांचवा तत्व आपने कहा प्रेम, अगर प्रेम का भाव सब में जग जाए, सबके भीतर करुणा का भाव आ जाए तो ये विश्व न जाने कैसा है, वो स्वर्ग की कल्पना यहीं साकार हो जाएगी। तो पवन जी, आपने इतनी अच्छी बातें कही, राम चर्चा की, इसके अलावा जो राम की कथा के तत्व हैं उनको आज की दुनिया के साथ जोड़ा है आपने। अद्भुत कथा का हमने भी रसपान किया है। आपको स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।